प्राणियों की होली बनाकर उसकी सूरत देखते ही मन की कुछ ऐसी दशा हुई कि चिंगाड़ मारकर रो पड़ा। रसिक लाल आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उठकर मुझे गले लगा लिया और उसी स्थिर अविचलित निर्द्वंद भाव से बोले, वाह मास्टर साहब, आपने तो बालकों को भी मात कर दिया। जिनकी मिठाई कोई छीन कर खा जाए तो रोने लगते हैं। बालक तो इसीलिए रोता है कि उसके बदले में दूसरी मिठाई मिल जाए। आप तो ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जो किसी तरह मिल ही नहीं सकती। अरे साहब, यहाँ बेहया बनकर रहिए, मार खाते जाइए और मूंछ पर ताव देते जाइए। मजा तो तब है कि जल्लाद के पैरों तले आकर भी वही अकड़ बनी रहे। अगर ईश्वर है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुनता हूँ कि वह दयालु है, और दयालु ईश्वर भला निर्दयी कैसे हो सकता है। वह किसे मारता है, किसे जिलाता है, हमसे मतलब नहीं। उसके खेलने हैं, खेले या तोड़े, हम क्यों उसके बीच में दखल दें। वह हमारा दुश्मन नहीं, न जालिम बादशाह है कि हमें सताकर खुश हो। मेरा लड़का घर में आग भी लगा दे तो मैं उसका दुश्मन न बनूंगा। मैंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे भला क्या दुश्मनी। भला ईश्वर कभी निर्दयी हो सकता है, जिसके प्रेम का स्वरूप यह ब्रह्मांड है। अगर शक्ति ईश्वर है, मुझे नहीं मालूम। कोई ऐसी शक्ति है जिसे विपत्ति में आनंद मिलता है तो साहब यहाँ रोने वाले नहीं। हाथों में ताकत होती है और दुश्मन नजर आता तो हम कुछ भी जावाद मर्दी दिखाते। अब अपनी बहादुरी दिखाने का इसके सिवा और क्या साधन है कि मार खाते जाओ और हंसते जाओ, अकड़ते जाओ। रोए तो अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे। मार ले साले, जितना चाहे मार ले, लेकिन हंसते ही रहेंगे। मक्कार भी है, जादूगर भी, छिप कर वार करता है। आ जाए सामने तो दिखाऊं। हमें तो अपने बेचारे शायरों की अदा पसंद है, जो कब्र में भी माशूक के पाजेब की झंकार सुनकर मस्त होते रहते हैं। इसके बाद रसिक लाल ने उर्दू शेरों का तांता बांध दिया और इस तरह तन्मय होकर उनका आनंद उठाने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर बोले, लड़की रो रही है। मैंने कहा, ऐसे बेवफा के लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर चल दिया। अगर उससे प्रेम है तो रोने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम तो आनंद की वस्तु है। अगर कहो क्या दिल नहीं मानता तो दिल को मनाओ। बस दुखी मत हो। दुखी होना ईश्वर का अपमान करना है और मानवता को कलंकित करना। मैं रसिक लाल का मुंह ताकने लगा। उन्होंने यह कथन कुछ ऐसे उदास भाव से किया कि एक क्षण के लिए मुझे भी उन पर जादू हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से चला तो दिल का बोझ बहुत कुछ हल्का हो चुका था। मन में एक प्रकार का साहस उदय हो गया था जो विपत्ति और बाधा पर हंस रहा था। थोड़े दिनों के बाद वहां से तबादला हो गया और रसिक लाल जी की कोई खबर नहीं मिली। कोई साल भर के बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला। रसिक लाल के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था। नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था कि अवश्य आइए, वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी। आधा मजा जाता रहेगा। एक उर्दू का शेर भी था, इस शौके फिरावा की या रब, आखिर कोई हद भी है कि नहीं। इनकार करे वह या वादा, हम रास्ता देखते रहते हैं। एक सप्ताह का समय था। मैंने रेशमी अशकन बनवाई, नए जूते खरीदे और खूब बंठन कर चला। वधू के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले ली। महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुंठित सा हो गया था। 3-4 दिन खूब जल से रहेंगे। गाने सुनूंगा, दावतें उड़ाऊंगा, मन बहल ही जाएगा। रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना। बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की ने बताई थी, पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वह खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी। मन कितना ही उदास हो, नया सूट पहनकर हरा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, बीमारी में बहुत सी दवाएं न खाकर हम नया सूट बनवा लिया करें तो कम से कम उतना फायदा तो जरूर ही होगा जितना दवा खाने से होता है। क्या यह कोई बात ही नहीं कि जरा देर के लिए आप अपनी आंखों में ऊंचे हो जाएं? मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नया सूट हमारे अंदर एक नया जीवन डाल देता है। जैसे सांप केंचुल बदले या बसंत में वृक्षों में नए कोपले निकल आए। स्टेशन से निकलकर मैंने तांगा लिया और रसिक लाल के द्वार पर पहुंचा। 3 बजे होंगे।
लू चल रही थी, मुंह झुलसा जाता था। द्वार पर शहनाइयां बज रही थी, बंधनवारें बंधी हुई थी। तांगे से उतरकर अंदर के सहन में पहुंचा। बहुत से आदमी आंगन के सहन के बीच में घेरा बांधे खड़े थे। मैंने समझा कि शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही है। भीड़ चीरकर घुसा। बस कुछ न पूछो, क्या देखा जो ईश्वर सातवें बैरी को भी न दिखाए। अर्थी थी, पक्के काम के दोशाले से ढकी हुई, जिस पर फूल बिखरे पड़े थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गिर पड़ूंगा। सहसा रसिक लाल पर मेरी निगाह पड़ी। रंगीन कपड़ों का एक गट्ठर लिए अंदर से आए। न आंखों में आंसू, न मुख पर वेदना, न माथे पर शिकन। वही बाकी टोपी थी, वही रेशमी कुर्ता, वही महीन तंजेब की धोती। सब रो रहे थे। कोई आंसू के वेग को रोके हुए था, कोई शोक में विहल। ये बाहर के आदमी थे। कोई मित्र था, कोई बंधु, और जो मरने वाले का बाप था वह इन डगमगाने वाली नेकाओं और जहाजों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा था। मैं दौड़कर उनके गले से लिपटकर रोने लगा। वह पानी की बूंद जो पत्ते पर रुकी थी, जरा सी हवा पाकर ढुलक पड़ी। रसिक लाल ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आप कब आए? क्या अभी चले आ रहे हैं? वाह, मुझे खबर ही नहीं हुई। शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा कि मेहमान की खातिरदारी भी न कर सका। चलकर कपड़े उतारी, मुंह हाथ धोइए, अभी बारात में चलना है। पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। बैंड, बीन, ताशे, सहनाई, डफली सभी कुछ साथ होंगे। कोतल, घोड़े, हाथी, सवारियां सब कुछ मंगवाई हैं। आतिशबाजी, फलों के तख्त खूब धूम से चलेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है, खूब दिल खोल कर खर्च करेंगे। गंगा के तट पर जनवासा होगा। इन शब्दों में शोक की कितनी भयंकर, कितनी अथाह वेदना थी। एक कोहराम मच गया। रसिक लाल ने लाश के सिर पर बेलों का मेर पहनाकर कहा, क्या रोते हो भाइयों? यह कोई नई बात नहीं है। रोज ही तो तमाशा देखते हैं, कभी अपने घर में, कभी दूसरे के घर में। रोज ही तो रोते हैं, कभी अपने दुख से, कभी पराये दुख से। क्यों रोने की तुम्हारी कौन परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पोंछता है? कौन तुम्हारी चित्कार सुनता है? तुम रोए जाओ, वह अपना काम किए जाएगा। फिर रोकर क्यों अपनी दुर्बलता दिखाते हो? उसके चोटों को छाती पर लो और हंसकर दिखा दो कि तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते। उससे कहो, तेरे अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र हो वह निकाल ला। यह क्या सुइयां से चुभ होता है? पर हमारी दलील नहीं सुनता। न सुने, हम अपनी भी अकड़ नहीं छोड़ेंगे। उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे। रसिक लाल रोते तो और लोग भी उन्हें समझाते। इस विद्रोह भरी ललकार ने सबको स्तंभित कर दिया। समझाता कौन? हमें वह ललकार विक्षिप्त वेदना से जान पड़ी जो आंसुओं से कहीं मर्मांतक थी। चिंगारी के स्पर्श से आबले यानी छाले पड़ जाते हैं। दहकती हुई आग में पाँव पड़ जाए तो झुलस जाएगा, आबले न पड़ेंगे। रसिक लाल की वेदना वही दहकती हुई आग थी। लाश मोटर पर रखी गई। मोटर गुलाब के फूलों से सजाया गया। किसी ने पुकारा, राम नाम सत्य है। रसिक लाल ने उसे विनोद भरी आंखों से देखा। तुम भूले जाते हो लाला, यह विवाह का उत्सव है। हमारे लिए सत्य जीवन है, उसके सिवा जो कुछ है सब मिथ्या है। बाजे गाजे के साथ बारात चली। इतना बड़ा जुलूस तो मैंने शहर में नहीं देखा। विवाह के जुलूस में 2-4 से आदमियों से ज्यादा न होते। इस जुलूस की संख्या में लाखों से भी कम न थे लोग। धन्य हो रसिक लाल, धन्य तुम्हारा कलेजा। रसिक लाल उस बांकी अदा से मोटर के पीछे घोड़े पर सवार होकर चले जा रहे थे। जब लाश चिता पर रखी गई तो रसिक लाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा। मानवता ने विद्रोही आत्मा को आंदोलित किया, पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी। मानवता वह थी या यह? क्या कहे, कौन कहे। उसके 2 दिन के बाद मैं नौकरी पर लेट गया। जब छुट्टियां होती हैं तो रसिक लाल से मिलने आता हूँ। उन्होंने उस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया है। अब जो कोई उनके आचार व्यवहार पर आक्षेप करता है तो मैं केवल मुस्कुरा देता हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।